त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई है। अनेक अनेक प्रकार के उपदेश सीता जी को प्रदान किए हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है, सपने वानर लंका जारी। मैंने एक स्वप्न देखा है कि 4 दिन के अंदर कोई ऐसा वानर आएगा जो उस लंका को जला करके जाएगा, कह करके चले गए। और उसी क्षण क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज जो वृक्ष पर विराजमान हैं, उसी वृक्ष पर से छोटे से मुद्रिका को नीचे धरती पर गिर दिया। मुद्रिका जैसे ही माता भगवती को प्राप्त हुई है, जैसे ही मुद्रिका को देखा तो वो समझ गई, अरे वाह, ये तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका है। समझ गई हैं, बोले महाराज ये कौन कहां से लेकर के आया है। इधर वो वृक्ष पर जो छोटे से वानर के रूप में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, तो वो कहने लगे मां मैं हूं, आप कौन हैं। कैसे छोटे वानर भी हुआ करते हैं कि हाँ मां मैं छोटा सा वानर हूं। तो पहले तो मुख फेर करके माता सीता बैठ गई, मुझे विश्वास नहीं होता इतने छोटे बंदर भी होते हैं क्या। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोले मां मुझसे रामचंद्र जी ने कहा था कि अगर किसी बड़े रूप को अगर चित्र भी अंकित कर दिया जाए तो सीता जी डर जाते हैं, तो इसलिए जब तुम जाओ तो छोटा सा रूप बना करके जाना, कहीं ऐसा ना मां भगवती सीता घबरा जाए। माता सीता के अनुरोध पर कहने पर हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में परिवर्तित हुए हैं। मां भगवती सीता समझ गई हैं, मुद्रिका को धारण कर लिया है, राम कथा सुनाई है, राम कथा सुनाई है। और फिर जब माँ के दर्शन किए हैं, तो जब एक पुत्र माँ के दर्शन करता है तो पुत्र को भूख लगने लगती है। माँ मुझे भूख लग रही है, क्या करूं। माता सीता कहती हैं कि पुत्र यहाँ वृक्ष तो बहुत हैं जिन पर फल लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा में बड़े बड़े राक्षस भी खड़े हुए हैं, क्या करें। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, क्या करें। बोले कहीं उत्पात कोई ना हो जाए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं माँ उन सब का भय मुझे नहीं है, मेरे ऊपर छोड़। गए हैं जाकर के जैसे अशोक वाटिका में गए हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन नाही। माता सीता जी ने फिर एक बात कही है, बोले एक काम कर, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। अपने स्वामी रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति को, चरणों की धूल को अपने हृदय में धारण करते हुए तुम फलों को ग्रहण करना। बोले ठीक है। बगीचे में गए हैं, एक एक करके वृक्षों को उखाड़ने लगे हैं, फल ग्रहण करने लगे हैं। और जैसे ये हाल जब निशाचरों ने देखा है, लंकेश के पास में गए, बोले महाराज एक बड़ा भारी बंदर यहाँ आया है। और जब बंदर आया है तो उसने समस्त अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। अब क्या था महाराज, लंकेश ने अपने निशाचरों को भेजा, बोले जाओ। हनुमान जी ने उन निशाचरों के 4 भाग कर दिए हैं, 25% को मार दिया। कछु मारे से कछु मर रसी, 25% को शरीर में लेकर के धरती में ऐसे रगस दिया है जैसे मानो महाराज कोई रबड़ी को घिस दे, दही को चला दे महाराज। बड़े सुंदर लीला का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। 25% जो बच्चे हैं वो जान बचा करके रावण के पास में गए। बोले कैसे लौट आए। बोले महाराज हम लौट करके नहीं आते तो हम भी मारे जाते। अब क्या करें, रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत से कहा, बोले तुम जाओ और जाकर के उस बंदर को पकड़ करके लाओ, जीवित पकड़ करके लाना। बोले ठीक है। जब ये गए हैं तो मेघनाथ रथ से कूद पड़ा है। जब उसने देखा, बोले अब तो ये मुझे परास्त कर ही देगा। फिर उसने क्या किया, बोले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्रणाम किया और उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए हैं। निशाचरों ने जब देखा, बोले कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मास्त्र में तो ये बंध गए, कहीं तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों ना हम अपनी हथकड़ी और वेड़ियों में भी हनुमान जी को बांध लें। जैसे इन्होंने अपनी हथकड़ी और वेड़ियों में हनुमान जी महाराज को बांधा है तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव वहां से कट गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधा तो अंदर जाकर के वो खुल क्यों गए। बोले इसलिए खुल गए कि ये जो ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है ये किसी और के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई और बंधन इसके ऊपर आ जाए तो ये इसका बंधन टूट जाता है। हथकड़ियों बेड़ियों में बांध करके जैसे ही दशानन के समक्ष लेकर के गए हैं, हनुमान जी महाराज ने वहां जा करके राम कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया है। लंकेश तू जा, राम जी के चरणों की भक्ति को तू प्राप्त कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कि राम भगति राम विमुखी संपत प्रभुताई जानकी माई है बिन पाई।
जी महाराज ने लंकेश को राम कथा श्रवण कराई है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो राम जी के चरणों की भक्ति को स्वीकार कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण कहता है कि अच्छा अब ये हमारे दिन ये आ गए कि एक बंदर से हम ज्ञान लें, एक बंदर हमें उपदेश दे रहा है, तुम्हारे निकट मृत्यु आई है। हनुमान जी ने कहा कि भैया ये तो तुम ठीक कह रहे हो कि मृत्यु तो मेरे निकट खड़ी है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसकी दृष्टि मुझ पर है, नहीं उसकी दृष्टि आप पर है, न जाने वो कब तुम्हारा वर्ण कर ले। इस प्रकार से जब हनुमान जी महाराज की उद्दंडता को देखा है तो रावण क्रोध में आ गया। बोले महाराज इसको क्या करें? बोले इसको दंड देना चाहिए। अब क्या हुआ? उसी क्षण विभीषण जी महाराज आ गए हैं और विभीषण जी महाराज ने आकर के उपदेश दिया। बोले भगवान ये दूत है और दूत को दंड नहीं देना चाहिए, इसको समझा बुझा करके भेज दिया जाना चाहिए। अब क्या करें? तो विचार करने लगे। अच्छा हनुमान जी विचार करने लगे। बोले महाराज अब ये न जाने क्या दंड देंगे, समझ में नहीं आता है। मृत्यु दंड तो नहीं देंगे क्योंकि हम दूत हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। बोले रामचंद्र जी ने एक बार इनकी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे, कहीं ऐसा ना हो यही दंड हमें दे दिया जाए, कहीं नाक कान काट दिया जाए। बोले महाराज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो बोले क्या करें? तो हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। बोले रावण हमारी तरफ देख रहा है कि इनको क्या दंड दिया जाए। तो हनुमान जी महाराज बार बार अपनी पूंछ की तरफ देख लेते हैं, बार बार अपनी पूंछ की तरफ देख लेते हैं। रावण समझ गया। बोले ये जो बंदर है ना ये अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम करता है, तो कप के ममता पूंछ पर। बोले फिर क्या? बोले इसकी पूंछ में आग लगा। अब क्या करे? बोले महाराज अब तो धीरे धीरे जब महाराज पूंछ में जब आग लगाने का आदेश प्रदान कर दिया तो महाराज हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बढ़ाने लगे। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज मनी मन विचार कर रहे हैं। बोले क्या? बोले लंका में तो आग लगानी ही है। क्यों? क्योंकि त्रिजटा नाम राक्षसी एक उसने जब मैं वृक्ष पर बैठा था तो माता सीता से कह रही थी सपने बानर लंका जारी, लंका में आग लगाएगा 4 दिन के अंदर, और तो कोई बंदर आ भी नहीं सकता। अगर मानो हमारे ही समूह में से कोई बंदर आ जाए तो इतने दिन में यह लंका में नहीं आ सकता, और कोई बंदर यहाँ है नहीं। तो कहीं ऐसा है तो नहीं कि भगवान ही मुझे कुछ उपदेश दे रहे हैं कि महाराज लंका में आग लगानी है। पूंछ को बढ़ाने लगे और महाराज जैसे पूंछ जिन के दरवाजे पर जा रही है सब लोग क्या कर रहे हैं? बोले पूंछ पर कोई अपने घर में से कपड़े निकाल करके ला रहे हैं, घी और तेल लेकर के आ रहे हैं। लंका वासियों के घर में से, सभी के घर, राक्षसों के घर में से समस्त कपड़े घी तेल सारा का सारा आ गया। अब मनी मन में हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। एक बात बताओ भाई, लंका में तुम आग लगाएंगे, लंका तो जलेगी, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसमें किसी संत का घर हो तो संत के घर में आग न लग जाए, बड़ा अपराध होता है। हाँ लेकिन महाराज हुआ क्या कि जब पूंछ लंबी की है तो पूरी लंका में पूंछ को घुमाया है। हनुमान जी महाराज समझ गए पूरी समस्त लंका के घर में से महाराज कपड़े और घी तेल आए हैं, लेकिन एक घर में से घी तेल नहीं आया। वो घर किसका है? बोले विभीषण का। हनुमान जी महाराज समझ गए। बोले भंडारा तो होगा लेकिन जिसके घर से चंदा आया है उसी के घर में प्रसाद पहुंचेगा। जिसके घर से कोई चंदा नहीं उसके घर में प्रसाद हम क्यों भेजें भाई? समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो सबके घर से चंदा किया जाता है, भैया चंदा लाओ, सब चंदा देते हैं, और जब जिसके घर से चंदा आता है तो प्रसाद पहुंचता है कि नहीं? तो पूरी जो जितने भी निशाचर लंका में रहते हैं सबने अपने घर से चंदा दिया, किसी ने कपड़े का दिया, किसी ने घी और तेल का दिया। बोले आग लगेगी अब। हाँ तो हनुमान जी महाराज समझ गए। बोले जिन के घर से चंदा आया सबके घर में प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। विभीषण जी महाराज के घर में आग क्यों नहीं लगाई? बोले चंदा ही नहीं दिया अगले आदमी ने, तब प्रसाद क्यों पहुंचा? आहा अब क्या हुआ? जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की है हनुमान जी महाराज उड़ना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे लंका में अग्नि प्रज्वलित प्रारंभ हो गई है। लंका में आग मानो हनुमान जी महाराज खेल रहे हैं। रहान नगर बसत ग्रन तेला, जिन के घर से कपड़े और घी तेल आए उन सब के घर में महाराज अग्नि को पहुंचाया है। एक विभीषण कर घर नहीं, केवल उन्हीं के घर को छोड़ दिया है। और जैसे ही लंका में आग लगी है हनुमान जी महाराज
माता सीता के पास में पहुंचे हैं। माँ अब मुझे आप आदेश प्रदान करो, अब मैं जाऊं, मुझे भी कुछ निशानी प्रदान कर दीजिए जिस प्रकार भगवान ने मुद्रिका आपके लिए प्रदान की थी। हाँ, माता सीता ने चूड़ामणि उतार करके प्रदान कर दी है और कहा हनुमान एक निवेदन मेरे राम जी से करना, प्रभु से करना। बोले क्या? बोले जल्दी आवे और आकर के इस रावण का वध कर दें। 1 मास के अंतर ही अगर न हुआ तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। हनुमान जी महाराज कहते माँ आप चिंता न करें, बहुत ही शीघ्र स्वामी यहाँ पधारेंगे और रावण का वध करके आपको सम्मान यहाँ से लेकर के जाएंगे।